एक साहूकार सोचता है कि क्यों ना मुझे ये नारियल मिल जाए जिससे मैं बहुत ही धनवान बन जाऊं। ऐसा सोचकर वह चीकू का पीछा करता है और देखता है कि चीकू नारियल कहाँ से लाता है। ये कहानी है एक जादुई नारियल के पेड़ की। इस पेड़ में 3 तरह के नारियल होते थे। एक नारियल ऐसा था जिससे कोई भी बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो सकता था, और दूसरा नारियल ऐसा था जिससे जो भी मांगो वो इच्छा पूरी हो जाती थी, और तीसरा नारियल उसमें जहर था जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था। यह बात उस पेड़ पर रहने वाली एक चिड़िया को ही पता थी। उस चिड़िया का नाम नीलू था और वह इस नारियल के पेड़ पर ही रहती थी। एक चीकू नाम का लड़का वहाँ पर रोज आता था और वह चिड़िया के साथ खेलता था। वह बहुत ही अच्छा लड़का था और चिड़िया के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार कई दिनों तक चीकू वहाँ पर नहीं आया। नीलू चिड़िया उसका रास्ता देखती रहती। काफी दिनों के बाद चीकू एक दिन वहाँ पर आया और बैठकर वह रोने लगा। चिड़िया यह सब देख रही थी और फिर वह चीकू के पास आई। क्या बात है चीकू, तुम क्यों रो रहे हो और इतने दिनों तक तुम यहाँ क्यों नहीं आए? नीलू चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है और वह ठीक नहीं हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तुम परेशान मत हो चीकू, यह नारियल का पेड़ एक जादुई पेड़ है। मैं अभी इस पेड़ से तुम्हें एक नारियल देती हूँ। उस नारियल का पानी तुम अपनी माँ को पिला देना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नीलू एक नारियल नीचे गिरा देती है। चीकू वह नारियल उठा लेता है और नीलू को धन्यवाद देकर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। चीकू वह नारियल लेकर अपने घर आता है और उसका पानी अपनी माँ को पिलाता है। उस पानी को पीते ही चीकू की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वह चीकू से पूछती है और चीकू सारी बात बताता है और फिर सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगता है। कुछ दिनों के बाद चीकू की माँ की सहेली सावित्री उसके घर आती है। तब चीकू की माँ उससे पूछती है, अरे सावित्री बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या बात है? आजकल तुम्हें टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी आने का। सावित्री दुखी हो जाती है और कहती है, अरे क्या बताऊं शीला, आजकल ना मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति का जब से एक्सीडेंट हुआ है वो चल भी नहीं पाते हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ। सावित्री के जाने के बाद चीकू की माँ चीकू को सारी बातें बताती है और कहती है, बेटा हमें उसकी मदद करना चाहिए। चीकू कहता है, ठीक है माँ, मैं आंटी की मदद जरूर करूँगा। और फिर चीकू सावित्री के घर आता है और उसके पति को नारियल का पानी पिलाता है और उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैलने लगती है और गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग भी चीकू के यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। सभी स्वस्थ होते जाते हैं और चीकू प्रसिद्ध होता जाता है। उसकी इस प्रसिद्धि से गांव का रहने वाला एक साहूकार सोचता है कि क्यों ना मुझे ये नारियल मिल जाए जिससे मैं बहुत ही धनवान बन जाऊं। ऐसा सोचकर वह चीकू का पीछा करता है और देखता है कि चीकू नारियल कहाँ से लाता है। फिर एक दिन वह साहूकार भी वहाँ पहुँच जाता है और पेड़ से नारियल मांगता है और तभी एक नारियल नीचे गिरता है और वह उस नारियल को लेकर आ जाता है। उस नारियल के पानी से वह लोगों का इलाज करता है। का पानी जितने लोगों को पिलाता है सारे लोगों की मौत हो जाती है। साहूकार घबरा जाता है और चीकू के पास मदद मांगने जाता है। तब चीकू फिर से नारियल के पेड़ के पास जाता है और नीलू चिड़िया से मदद मांगता है। तब नीलू चिड़िया चीकू को एक नारियल देती है और कहती है कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें यह पानी पिला देना, तो वो सारे लोग जीवित हो जाएंगे। तब चीकू उन्हें पानी पिलाता है और सारे लोग जीवित हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।